हरे कृष्ण राधे राधे। महामंत्र मुक्ति के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप। यह महान मंत्र भगवान के प्रमुख नामों को पुकारने के भाव में बना है का प्रदर्शन किया। आप हरिनाम संकीर्तन जो होते हैं 24 घंटा का पहर, किसी यज्ञ के मंडली के बगल में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, ये महामंत्र मुक्ति के लिए ही है और इस माया से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है, मंत्र है, आध्यात्मिकता है। अब प्रश्न आता है कि माया क्या है? माया कृष्ण की बहिरंगा शक्ति जो जीव को परम भगवान को भूलने के लिए भ्रमित करती है। वह जो नहीं है, अवास्तविकता, भ्रम, विस्मृति, भौतिक भ्रम, भ्रमित होकर व्यक्ति सोचता है कि वह इस क्षणिक भौतिक संसार में सुखी हो सकता हूँ। भौतिक जगत का ऐसा स्वभाव है कि कोई जितना अधिक भौतिक स्थिति को भोगने का प्रयास करता है, वह उतना ही अधिक माया की जटिलताओं में बंधता चला जाता है। संस्कृत शब्द के कई अर्थ हैं। इसका अर्थ शक्ति भी हो सकता है। योग माया आध्यात्मिक जगत की दिव्य प्रकृति को धारण करने वाली आध्यात्मिक शक्ति है, जबकि इसकी छाया महामाया इस भौतिक जगत की शक्ति है। भगवान की दोहरी माया जीव को भ्रमित करती है, इसलिए इसे भ्रम भी कहा जाता है। दिव्य भ्रम प्रेम द्वारा होता है, जिसमें भक्त भगवान को अपने स्वामी, मित्र, आश्रित या प्रेमी के रूप में देखता है। जीव का भौतिक भ्रम ब्रह्म ज्योति की चमक के प्रति आकर्षण से आरंभ होता है। उस आकर्षण के कारण भौतिक प्रकृति के गुणों में बंध जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार माया का अर्थ वह वस्तु जिसे मापा जा सकता है। भगवान कृष्ण की प्रकृति का एक गुण है जो वैज्ञानिक भौतिक लोगों के लिए मन को बांधता है। वैष्णव और मायावादी माया की अलग अलग व्याख्या करते हैं। मायावाद दर्शन, संस्कृत में मायावाद का अर्थ होता है माया का दर्शन, भ्रम का दर्शन। भारत में बुद्ध तथा शंकराचार्य का दर्शन मायावाद कहलाता है। दूसरों का विकास पहले में से हुआ है। दोनों के द्वारा स्वीकार किए जाने वाले बुनियाद सिद्धांत इस प्रकार हैं। नाम रूप व्यक्तित्व, विचार, इच्छाएं तथा शब्द का उद्भव माया या भ्रम से होता है, भगवान से नहीं। माया तर्क संगत ढंग से समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा विचार स्वयं माया है कि किसी भी चीज को समझने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत आत्मा सनातन नहीं है, क्योंकि मुक्ति होने पर उसके अस्तित्व का अंत आता है। माया की तरह मुक्ति की अवस्था सभी व्याख्याओं से परे है। दोनों के बीच मुख्य अंतर यही है कि शंकराचार्य का मायावाद यह कहता है कि माया से परे एक निराकार अद्वैत वास्तविकता ब्रह्म है, जिसका स्वभाव आत्मा है, जैविक, जबकि बौद्धवाद में अंतिम ध्येय विनाश का होता है। दोनों में से शंकराचार्य का मायावाद अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह ऊपरी तौर पर तो सत्ता वेदों के आधार पर स्थापित करता है,
शंकराचार्य के मायावाद के वैदिक मूल का बचाव करने के लिए विस्तृत शब्द जाल को काम में लाई जाती है, किंतु अंत में तो मायावादी लोग ऐसा कहकर वैदिक सत्ता का त्याग करते हैं कि परम सत्य को शब्दों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। कृष्ण का नाम भौतिक नहीं ध्वनि है, कृष्ण का रूप माया है इत्यादि कहते हैं। शंकराचार्य अनुयायी बौद्धों को से इस बात से में सहमत हैं कि नाम तथा रूप हमेशा माया ही होते हैं। अतः वैष्णव जन दोनों प्रकार के मायावाद को नास्तिक कहकर उनका स्वीकार करते हैं। बौद्ध लोग सामान्यतः इस बात से इनकार नहीं करते कि वे नास्तिक हैं, जबकि शंकर मायावादी आस्तिक होने का दावा करते हैं, किंतु वास्तव में अद्वैतवादी तथा सर्वेश्वरवादी हैं। उनके आस्तिक होने के दावे का खंडन उनकी इस धारणा के द्वारा होता है। परमात्मा माया के वशीभूत हो जाते हैं और बद्ध आत्मा बन जाते हैं। शंकराचार्य का मायावाद महत्वपूर्ण ढंग से सोलिस्पिजन नामक पाश्चात्य नास्तिक मत से मिलता जुलता है, जिसमें कहा जाता है कि केवल हमारा मन का निश्चित अस्तित्व है और मन के बाहर के जगत तथा ज्ञान आस्तिक अनिश्चित है। सोलिस्पिसजम की तरह यह भी दार्शनिक मार्ग के ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां आगे तर्क की संभावना नहीं रहती, खुद ही परास्त हो जाता है। जो प्रश्न अनुत्तरित रहते हैं वे हैं, यदि मेरी चेतना ही एकमात्र वास्तविकता है तो मैं ब्रह्मांड को अपनी इच्छा के अनुसार केवल विचार के द्वारा क्यों बदल नहीं सकता, और यदि मेरा अपना आत्मा वही एकमात्र वास्तविकता है तो क्यों मेरे जीवन में शिक्षा तथा सुख के लिए जीवों से भरे इस जगत पर निर्भर हूं कि जो इस वास्तविकता का स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। निर्विशेष दर्शन जो पहले शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था, वह भगवान और जीव के तर्क रहित अद्वैत सिद्धांत प्रस्तुत करता है। दोनों का अंत निराकार माना जाता है। इसमें प्रकट प्रकृति को मिथ्या माना जाता है, जैसा सिद्धांत जिसमें हर एक वस्तु को एक माना जाता है। ऐसे विश्वास किया जाता है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, परम सत्य आत्मा है। माया को समझने के लिए मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पढ़ा, एक पंडित जी थे। वो पंडित जी भगवान से बोले कि भगवान मुझे माया का दर्शन कराओ, माया क्या चीज है। तो पंडित जी जिस प्रकार दैनिक जीवन में स्नान करने के लिए जाते थे गंगा में, तो स्नान करने के लिए जब वो डुबकी लगाए तो डूबे ही रह गए और वो उठे नहीं, वो समाप्त हो गए। फिर उनका एक जन्म हुआ एक राजा परिवार में, फिर उनका लालन पालन, फिर किशोरावस्था, फिर गुरुकुल गए, फिर उनका राज तिलक हुआ, राज्याभिषेक हुआ, फिर उनका एक राजकुमारी से विवाह हुआ, फिर उनके पुत्र हुए, फिर पुत्र को राजाभिषेक हुआ, फिर वृद्धावस्था होने के बाद भी उनका परम गति प्राप्त हुआ। फिर उनका दूसरा जन्म किसान के घर में हुआ। फिर किसान के घर में वो उनके माता पिता से सीखे खेती करना, गुरुकुल में जाना और गृहस्थ आश्रम का सारा कार्य संपन्न करना। गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि वैवाहिक संबंध बनाना और पति और पत्नी एक दूसरे के लिए
जीना, और जिस घर में पति से ऊंची आवाज में पत्नी बातें करती है, जिस घर में माता पिता से बच्चे ऊंची आवाज में बात करने लगे, जो मित्र अपने मित्र से ऊंची आवाज में बात करने लगे, जो शिष्य अपने गुरु से ऊंची आवाज में बात करने लगे, तो वहाँ गृहस्थ आश्रम भंग हो जाता है और नाश ही नाश होता है। लक्ष्मी का निवास वहाँ नहीं होता है। वह गृहस्थ आश्रम एक अन्याय आश्रम के रूप ले लेता है। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम बिता करके वो किसान खेती करता है, अनाज को उपजाता है, वो अनाज को बेचता है, अनाज का भोग भी लगाता है, दान भी करता है। इस तरह करते हुए उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। फिर उसको परम गति में जाता है। फिर इसके बाद उसका एक जन्म होता है मोची के घर में। वो मोची बड़ा ही धर्मात्मा रविदास के रूप में जन्म होता है, और वो मन चंगा तो कथौती में गंगा जो कहावत है, वही रविदास के कहानी है। फिर पूरी ज़िंदगी जीने के बाद मोची का काम करते करते उसी से जो पैसा कमाता था उससे अपना पारिवारिक जीवन पार करता था, बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिया। इस तरह वृद्धावस्था में उसकी भी मौत हो गई। ये तीसरी जिंदगी पार हो गई। फिर चौथी जिंदगी फिर आया, 3 जन्म पार हो गया। फिर चौथी जिंदगी आया जो गाय के रूप में जन्म लिया। फिर उसका लालन पालन हुआ, फिर वो गर्भवती हुई, फिर बच्चे हुए, फिर उसका दूध महादेव पर चढ़ा। इस तरह ग्वाले के घर में वो गाय काफ़ी दिन तक जिंदा रही। फिर अंत में वृद्धावस्था में उसकी मौत हो गई। ये 4 जिंदगी जीने के बाद वो ब्राह्मण गंगा से डुबकी जो लगाया था वहाँ से उठा। उठने के बाद देखता है कि सारी दुनिया जैसी की तैसी है। मैं 4 जन्म जी करके आ गया हूँ। पता नहीं मेरी जो ब्राह्मणी है, पंडितायन है, वो जिंदा भी है या नहीं। मेरे मंदिर जहाँ पूजा करने जाते थे वो मंदिर है या नहीं। फिर उन्होंने लोटे में जल लेकर मंदिर गए, पूजन किए। पूजन करने के बाद जब अपने घर पहुँचे तो ब्राह्मणी बोली, पंडितायन बोली कि आज आप कुछ पहले ही आ गए हैं, 5 मिनट पहले ही आ गए हैं, अभी तो भोजन भी नहीं कंप्लीट बना है। तो वो बोले पंडित जी कि मैं पहले नहीं आया हूँ, मैंने 4 जिंदगी जी करके आया हूँ और काफ़ी बड़ी बड़ी जिंदगी जी के आया हूँ। जन्म से लेके मृत्यु, मृत्यु से फिर जन्म, फिर से मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, 4 जन्म जी करके आ रहा हूँ। ये क्या है? तो फिर वो ध्यान किए भगवान को। तो भगवान ने कहा कि तुमने मुझे प्रार्थना किया था कि माया क्या है, वही मैं माया तुमको दिखाया। एक पल में 4 जिंदगी तुमको बिता दिया, इसी को माया कहते हैं। ये माया मिथ्या है और सत्य क्या है? परम परम परमेश्वर सत्य है। ये जगत के पीछे, इस आडंबर के पीछे मत दौड़ो। हाँ, जगत में रहो, भौतिकवादी में रहो, सारे कार्यकलाप करो, सारे कर्म करो, और कर्म के साथ साथ ज्ञान से कर्म करो, ध्यान से कर्म करो, मन लगाकर कर्म करो।
फल की इच्छा मत करो। गीता में कहा गया है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। तो इस प्रकार गीता का ज्ञान है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। योग का मतलब होता है जोड़ना, प्लस योग एक अध्यात्मवादी जो योग की अनेक प्रमाणिक पद्धतियों में से एक है, एक का अभ्यास करता है। आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया को योग कहते हैं। यौगिक सिद्धियों या परमात्मा साक्षात्कार के लिए अष्टांग योग का अभ्यास करने वाला कर्मी से ज्ञान बेहतर होता है, ज्ञानी से योगी और योगी से भक्त श्रेष्ठ होता है। योग अपनी चेतना को परम भगवान कृष्ण से जोड़ने के लिए आध्यात्मिक अनुशासन, इसका शाब्दिक अर्थ है संबंध या आत्मा का भगवान से जुड़ना। आत्म साक्षात्कार का अनुसरण वैदिक दर्शन की 6 पद्धतियों में से एक है। इसकी शिक्षा पतंजलि द्वारा दी गई थी। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति है। भक्ति योग द्वारा व्यक्तिगत आत्मा की चेतना उसके स्रोत कृष्ण से जुड़ जाती है। इसे कृष्ण भावना कहते हैं। कृष्ण भावना से आत्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से छूट जाता है और वापस भगवत धाम लौट जाता है। अब प्रश्न आता है कि वो 3 गुण क्या है? 3 गुण संसार के सभी जीवों में होता है। कोई ऐसा प्राकृतिक चीज नहीं है, जो भौतिक चीज नहीं है, जिसमें ये 3 गुण नहीं है। वो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से मतलब है सात्विक, रजोगुण से मतलब है राजस और तमोगुण का मतलब है तामस। इन तीनों बात को समझने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाता है स्कूल में, चौराहे पर, सार्वजनिक स्थल पर, जिस पेड़ का फल दुनिया का कोई भी खा सकता है। ये परमार्थ कार्य है, ये सतोगुणी लोग करते हैं। और जो रजोगुणी होते हैं, राजस होते हैं, वो अपने बाउंड्री, अपने घर के बाउंड्री, अपने जो अधिकार में जो जमीन है, उस जमीन के अंदर वो पेड़ लगाते हैं। उस पेड़ का फल सिर्फ वही व्यक्ति के फैमिली, परिवार या उसका पारिवारिक सदस्य ही भोग कर सकते हैं, अन्यथा कोई और नहीं कर सकता है। यदि इस परिवार के व्यक्ति उस फल को तोड़कर किसी को दूसरे को बेचते हैं या दान करते हैं, तभी वो दूसरे को मिल सकता है, अन्यथा उसका अधिकार दूसरे व्यक्ति को नहीं है। ये रजोगुण का काम है, राजस लोगों का काम है। और जो तामस होते हैं वो कोई पेड़ नहीं लगाते हैं। वे सोचते हैं कि इतना सारा पेड़ लगा हुआ है, फिर मैं पेड़ क्यों लगाऊं? जहां भी जाऊंगा मांग लूंगा, नहीं मांगेगा चोरी कर लूंगा, जब रात में वो सो जाएगा जाके तोड़ के ले आऊंगा। ये तामसी सोच है, इसी को कहते हैं तामस। भगवान ये 3 गुण क्यों बनाए? यदि सतोगुण में रहने वाला व्यक्ति के मन में अगर अहंकार आ जाए तो उसको तमोगुण में ट्रांसफर कर देते हैं भगवान, और तमोगुण में जाकर के उसको तामसिक जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है।
और जिस तरह कर्म करता है, जिस तरह वो उसका प्रारब्ध होता है, उस तरह उसके पुनर्जन्म होता है। और प्रभाव, तीनों गुण में से जिसका प्रभाव प्रबल होता है उसी की जीत होती है और उसी के अनुसार कर्म फल मिलता है। कोई भी व्यक्ति 100% सात्विक नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति 100% सात्विक हो जाए तो व्यक्ति नहीं रह जाएगा, वो डायरेक्ट परम ब्रह्म परमेश्वर ही बन जाएगा, परम धाम में चला जाएगा, हृदय में, भगवान के हृदय में समावेश हो जाएगा। बार बार जन्म मृत्यु लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर संसार तो खाली हो जाएगी। तो भगवान को तो सृष्टि को चलाना है, इसलिए कहा गया है ना कि सभी कुत्ते अगर काशी चले जाएंगे तो यहाँ पत्तल कौन चाटेगा। तो अब समझ में आता है कि हमें क्या करना है, हमको किस गुण को अपनाना है। ये भी प्रभु लीला ही है। मेरे अंदर भगवत कथा सुनने का जो इच्छा जगी है, इसमें भी परमात्मा का ही इच्छा है। और शतुगुनी विचारधाराएं जो मेरे अंदर आने लगे हैं, इसमें भी परमात्मा का ही विचारधारा है, उनका ही परम आशीर्वाद है और भगवान का ही लीला है। इस लीला में इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इंसान के हाथ में सिर्फ इतना ही है कि वो ध्यान लगाकर देखे और चिंतन मनन करे, भागवत कथा का अध्ययन करे, सुने, श्रवण करे, तो उसको ज्ञान होने लगेगा और अज्ञान रूपी अंधकार जो संसार में भरा पड़ा है, उससे उसको रोशनी मिलने लगेगा और भक्ति मार्ग में वो आने लगेगा। और भक्ति मार्ग के आने के मुख्य क्या क्या तत्व हैं? भक्ति मार्ग में आने से पहले, सबसे पहले हृदय में दया होनी चाहिए, जीवों पर दया होनी चाहिए, वृक्षों पर दया होना चाहिए। जहां जरूरत पड़े मदद की भावना होना चाहिए, हेल्प करने की भावना होना चाहिए। जीवों का हत्या करके उसका भक्षण करना ये महापाप है, इसको समझना चाहिए। सात्विक विचार मन में सोचना चाहिए, सात्विक व्यवहार करना चाहिए। सत्य के बिना कोई धर्म नहीं। तीसरी होती है भक्ति। भक्ति करें किसको? बुजुर्ग को, माता पिता को, गुरु को, फिर देवता को। अर्जुन श्री कृष्ण से एक बार पूछे कि भक्ति सिर्फ आपको करने से ही हो जाएगी, प्रारब्ध बदल जाएंगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, सिर्फ मेरी भक्ति की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा रचित जो संसार है, उसमें जो तमाम जीव हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी हैं, उनको जो सेवा करेगा, उनको जो भक्ति करेगा, उनको जो कष्ट नहीं पहुंचाएगा, वो मुझे भक्ति पाएगा, वो मुझे सेवा करेगा, उसको मैं अपना भक्त समझूंगा। हर चीज का अपना अपना धर्म होता है। एक बार एक साधु नदी पार कर रहे थे, तो नदी में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। तो साधु जी उस बिच्छू को हाथ से उठा लिए और उस पार तक पहुंचाने के लिए कोशिश किए। इस दौरान बिच्छू ने साधु बाबा को 3 बार डस लिया
और साधु जी को असंभव पीड़ा होने लगी। तो पार होने वाले साथ में जो उनके शिष्यगण थे वे बोले कि आप बाबा आपने क्या किया, इस बिच्छू को क्यों उठाया और क्यों इसको पार किया, इतना कष्ट भोग रहे हो। तो बाबा क्या बोले, साधु बाबा बोले, संत बोले कि बिच्छू का काम है डंक मारना, उसने अपना धर्म निभाया, मेरा काम है पार करना, मैंने अपना धर्म निभाया। ठीक इसी प्रकार जिसका जो धर्म है वो करेगा ही, इसमें क्रोध करने की कोई बात नहीं है। क्रोध किसको सबसे अधिक होता है? जो मूर्ख होता है। किसी के मरने पर सबसे अधिक कौन रोता है? जो मूर्ख होता है। कोई सामान खो गई, सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? जो मोह होता है। जो मोह में डूबे हुए मूर्ख होते हैं। और गीता का उपदेश, भगवत गीता का अध्ययन जिसने भी कर लिया हो, एको घड़ी आधो में पुण्याद, थोड़ा सा भी अगर ज्ञान ले लिया हो तो उसके सारे मोह वाली भ्रम टूट जाएंगे। इस सारा जगत मिथ्या, इसीलिए कहा गया है कि संसारंग मिथ्यानांग परम ब्रह्म परमेश्वर सत्यानांग, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इस अहंकार में मत रहो कि मैं अमर हूं, इस अहंकार में मत रहो कि मैं ही सब कुछ हूं, इस अहंकार में मत रहो कि मैं सबसे बड़ा हूं, इस अहंकार में मत रहो कि मैं बहुत धनवान हूं। इस सब भ्रम से दूर हट जाओ। जब प्राण जाएगी तो सब छोड़कर जाना पड़ेगा। तो भ्रम जो है इसको तोड़ो। और भ्रम तभी टूटेगी जब तुम्हारे हृदय में परिवर्तन होगा, ज्ञान होगा, भक्ति होगा, सत्य होगा, दया होगा, आशा होगा, विश्वास होगा, श्रद्धा होगा। इस तरह से जब बीज बोओगे हृदय रूपी जमीन में तो तुम्हारा अच्छा फसल होगा और खुश। सबसे पहली बात तो तुम्हें प्रसन्न चित्त दिखोगे, चिंतित नजर नहीं आओगे। जब मैं भगवान के पास समर्पण कर चुका हूं, सारा दुख दर्द उनको मैं बता चुका हूं, मेरा कोई दुख नाम का चीज तो है नहीं, ये सिर्फ भ्रम का जाल है। जब जो होना है वो तो होगा ही, तो इसमें इतना दुख मानने का क्या है। तो जब मैं भगवान पर अर्पण कर चुका हूं तो फिर वो सारा काम उन पर छोड़ दीजिए। हमें जो कर्तव्य करना है उसको करना चाहिए। सुबह का काम सुबह, दोपहर का काम दोपहर में, रात के काम रात में। जब जो काम है, जरूरत है, उसको करें। आलस्य को त्यागें, अत्यधिक निद्रा न लें, सूर्योदय से पहले जागें, अध्यात्म करें, अध्ययन करें, ध्यान करें, योगा करें, ये सब कर्तव्य करें। इस प्रकार की भक्ति मार्ग में आए और भगवत गीता का अध्ययन करें। राजा परीक्षित जो मुक्ति पाए थे, उसका राजा परीक्षित के बारे में अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का लिखें और ध्यान करें। इतना ही कहकर आज श्रीमद् भागवत गीता श्री व्यास देव श्री वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित भगवान कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच 700 श्लोकों का वार्तालाप। यह वार्तालाप एक भयंकर पारिवारिक युद्ध होने से पहले दोनों सेनाओं के मध्य कहा गया। कृष्ण ने निराश अर्जुन को परम सत्य का ज्ञान तथा प्रेममयी सेवा की महिमा की शिक्षा दी। इस प्रकार गीता के सारे वैदिक ज्ञान का सार निहित है। भागवत गीता पर श्री शील प्रभुपाद का भाष्य भगवत गीता यथारूप के नाम से प्रसिद्ध है। यह सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान
भगवान द्वारा गाया गया है। इसमें भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दी गई शिक्षाओं का समावेश किया गया है। यह महाभारत में पाई जाती है। महाभारत को स्मृति शास्त्र कहा जाता है, जो श्रुति शास्त्र का पूरक है। श्रुति गुह्य वैदिक साहित्य और इसमें ऋग, साम, यजुर, अथर्व नामक 4 वेद तथा उपनिषद शामिल है। श्रुति ब्रह्म के ज्ञान की शिक्षा देती है। श्रीमद् भागवत गीता को गीतोपनिषद या स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कहा गया श्रुति ज्ञान भी कहा जाता है। इसलिए श्री श्रील प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा है कि गीता का स्वीकार श्रुति शास्त्र के रूप में करना चाहिए, किंतु स्मृति महाभारत का हिस्सा होने के कारण लोग इसे स्मृति मानते हैं। एक दृष्टि से गीता स्मृति और श्रुति दोनों हैं। केवल 700 श्लोकों में भगवत गीता आत्मा, भगवान, सनातन धर्म, यज्ञ, कर्म, पुनर्जन्म, भौतिक, प्राकृतिक के गुणों, वेदांतों तथा शुद्ध भक्ति के संबंधित समस्त वैदिक ज्ञान का सार रूप में प्रदान करती है। यही है भागवत गीता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।